राम राम भाई सारा ने। सुबह के बज गए हैं 3 और 3 बजे मैं उठ गया हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा थका थका महसूस कर रहा था। पहले दिन थका थका 5 मिनट सो लेता हूँ। 5 मिनट जैसे ही सोया ना, 5 मिनट सोते 6:30 हो गए भाई ना, लगभग 3 घंटे हो गए 5 6 मिनट में। उसके बाद सोए चलो 6:30 बजे तो उठना ही पड़ेगा ना, तो कति नाश हो जाएगा भाई साहब। पहली बार तैयारी करने की सोची है इतनी अच्छी तरीके से, यार भाई साहब इतने दिन हो लिए थे। उसके बाद बाहर का मतलब कति मौसम दिखा देता हूँ। कति गच मौसम हो रहा था, ऐसा हो रहा था हम ना जंगल में रहे हुए हैं। कति सा काम हो रहा है, आदिवासी वाली फीलिंग आ जाए आड़ाते हैं ऐसा हो रहा है जगह हम भाई साहब की तरह आदिवासी है जंगल में रहे हुए हैं। उसके बाद भाई फिर मैं आ गया था देखूँ कौन सी किताब की दरी है, के करया है के ना दरिया। किताब नू खंड रही थी जनू माता पे पूरे खंड रहे हो भाई है ना। एक नून पड़ी है, एक नून पड़ी है और खंडे भी को ना हाथ लाए कई महीने हो गए। कई महीने तो छोड़ो, हाथ लाए किताब बागा कई साल हो गए हैं है ना। कई बालक मेरे दी से ना मेंढक की तरह आवे, जब चौमासे आवे हैं तब बाहर लगड़े आवे, यानी कि जब पेपर आवे तब बाहर लगड़े आवे हैं, बाकी बाहर लगड़ते नहीं, यानी कि तैयारी करते नहीं। यो पेट भी कती ना फुटबॉल की तरह हो रहा है, इधर फुटबॉल खाली हो मना है ना। कोई बात ना, टेस्ट टेस्ट होना हो भाई साहब, यो जरूर हो जाएगा भीतर है ना। यो काम ही का कति पक्का करना है। उसके बाद सीवी तब बाय बोल के सीवी उठ गई थी, तो वही सीवी तब बाय बोल के मैं बाहर गया तो या फिर नूली मैं चलूंगी कि ले अमन ने दे दिया इसकी दादी थे है ना। इसकी दादी ने भी रहना इसके किसे लाड़ लड़ाई हला ला के या चुप करा दी कती है ना। तो भाई साहब दादी चुप करा सके है या लगा या दौर कसूती टेक्निक हो है, बड़का न चुप कराने की बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर मैंने वो टारगेट लिख दिया था, टारगेट इसी तरह लिख दिया था, ब्याह का सामान लिख दिया भाई, रफ कॉपी पे टारगेट लिख दिया है। इंग्लिश का यो करना है, हिंदी का यो करना है, मैथ का यो करना है, रीजनिंग का यो करना है, स्ट्रेटेजी का यो करना है, पॉलिटी का यो करना है। और 6500 जो स्टेप हैं पैदल चाल के वो चालने हैं आज। तो इतना सारा टारगेट पूरा करना है, प्लस 8 घंटे की जॉब भी करनी है। देख लो पूरा टारगेट हो जाएगा। पूरा टारगेट करने तो ही भाई साहब बहुत जज्बा चाहिए। रोज़ का अगर आप टारगेट पूरा कर लो ना, तो बहुत सारी समस्याएं बोल रहा हूँ, कति जो अक्खर समस्या ना तैयारी करने में वह सारी दूर हो जाती है, सिर्फ एक टारगेट लिखने से और उसको पूरा करने से है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो मैंने इंग्लिश का लिखा था, केडी कैंपस की किताब ले लो। जिसने भी सीईटी की तैयारी करनी है सब रामबाण किताब है, क्योंकि हरियाणा में जो इंग्लिश आवे वो बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल की और बेसिक सी इंग्लिश आवे, जिसने आप या एक किताब लेकर कर सको हो पूरी की पूरी। इसका रोज का एक चैप्टर कर दो, इसमें 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर अगर आप करोगे तो आपकी इंग्लिश वहीं तय हो जाएगी। थोड़ी सी वकैब है इसमें, वह वकैब कर लो ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने के लिखाड़ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर ने बता दिया कौन सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्लूरल गेला प्लूरल आओगा, सिंगुलर गेला सिंगुलर आओगा, कौन सी चीज़ की ताओगी सारी सेट करके लिख दिया भाई साहब। याद आ गया था बहुत सारा सौदा, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। सेट लगा दिया फिर मैंने इसके पीछे 50 सेट क्वेश्चन दे रखे हैं प्रत्येक चैप्टर के साथ, वो आप लगा लेंगे तो इंग्लिश का जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा है हिंदी की वर्ण विचार करना है। वर्ण विचार तो हमने बेरा होगा वर्ण विचार क्यों है, तो भाई वर्ण विचार होता है ये कै ख ग ग, स्वर कितने हो, व्यंजन कितने हो है, सगोश कौन सा हुआ, गोश कौन सा हुआ, कितना कौन सा बोला जा है, ये है बेसिकली आर्डर है। तो भाई साहब वर्ण विचार की अगर मैं बात करूँ तो स्वर व्यंजन सारी चीज़ें मैंने देख लो आर्डर करें। सपर्श व्यंजन कौन सा, अंतस्थ व्यंजन, उत्सम व्यंजन कौन सा है, द्विगु व्यंजन कौन सा है ना, सपर्श व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, अलप प्राण महाप्राण कौन से हों, ये सारी चीज़ हमने याद करनी पड़ेंगी भाई साहब। जीव तक कौन से बोले जहाँ, आगे तक पश्चे तक कौन से बोले जाए, ये सारी चीज़ तो हमने ना एक करके याद करनी पड़ेंगी। अगर वर्ण विचार का टॉपिक थारा याद हो गया ना तो सब कुछ याद हो जाएगा। हिंदी में घणे को सूता चैप्टर है यो भाई वर्ण विचार का। ये संयुक्त व्यंजन देख लो, तुम्हारे संयुक्त व्यंजन करने पड़ेंगे, और अगर ना करे तो फिर देख लियो तुम। उसके बाद देखो पॉलिटी की संविधान सभा का गठन क्यों करवाया था। संविधान सभा गठन जो आया था सबने बेरा भाई कैबिनेट मिशन के आधार पर कराया गया था। कैबिनेट मिशन आया था भारत में 1946 में आया था। ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, कितने मेंबर थे, कौन कौन के था भाई साहब। जीएस जिस पेपर में आओगी रूढ़ पॉलिटी ना आई तो मेरा नाम बदल दियो। पॉलिटी तो हरियाणा सीईटी में क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो पॉलिटी आसान सब्जेक्ट है, आप 2 से 3 क्वेश्चन आपने कति खड़े कर सको भाई साहब। पॉलिटी तो देख लो, मैंने सारा कर दिया कि चर्चिल कद आया भाई साहब, संविधान कब बना, कौन कौन सी बैठक कद कद हुई थी, झंडा कद अपनाया गया, राष्ट्रीय गान कद अपनाया गया, सारा सब कुछ, कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन सा था, तो सारी चीज। और कुछ होना हो भाई आड़े तो पॉलिटी का क्वेश्चन आना लाजमी है, लाजमी के लग के ले लो। मेरे पास पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं आया तो भाई साहब मेरा नाम बदल दियो ठीक है। बाकी हरियाणा जी के मैं पढ़ा नहीं करूँ, हरियाणा जी के मैं पेपर तो 15-20 दिन पहला पढ़ूंगा तो आपकी वहाँ मेरी अपने आप रिकॉल हो जाएगी पेपर में, क्योंकि आसान है। 4000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हरियाणा जी के हैं, उन नंबर रट के बगा दूंगा भाई साहब पेपर के। बिल्कुल 20 से 30 दिन में जब
अनाउंस हो जाएगा पेपर जब करूँगा उसने। बाकी और सब्जेक्ट में तैयार करना आ रहा हूँ, मैथ के तैयार कर दूंगा भाई साहब, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके और रीजनिंग, इनमें एक भी नंबर नहीं कटने देना है। तो सारे की सारे तैयारी ने ऊंचे आयाम तक पहुंचा दो। धन्यवाद।